हेलो डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्कस करेंगे जो एक लिटरेरी टेक्निक है। आपने काफ़ी ऐसे नॉवेल्स देखे होंगे जो देखने में बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं पर पढ़ने में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल टू द लाइट हाउस या जेम्स जॉयस का यूलाइसिस। इन नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ की गई है, जिसके बायस इन नॉवेल्स को पढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है। इस किस्म के नॉवेल्स में अक्सर किसी कैरेक्टर्स के थॉट्स, मेमोरी और एक्सपीरियंसेस को अचानक से रैंडमली प्रेजेंट किया जाता है, जिससे स्टोरी एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अचानक दूसरे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू तक चली जाती है कि रीडर्स को पता नहीं चलता तो कन्फ्यूजन पैदा होती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का फ्रेज पहली मर्तबा विलियम जेम्स ने अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ किया था, जिसमें विलियम जेम्स ने यह बताया कि दिमाग में जो कुछ भी थॉट्स वगैरह आते हैं उनका एक अनब्रोकन फ़्लो होता है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो कुछ भी लिखते हैं, विलियम जेम्स ने उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉपी और पेन है। आपने 5 मिनट्स कुछ सोचा और इन 5 मिनट्स के दौरान आपके जहन में जो भी थॉट्स का फ़्लो बना वो आप नॉन स्टॉप लिखते हैं। तो ये एक थॉट्स का फ़्लो है जो आपके कॉन्शियस जहन में आते हैं और आप इनको लिखते हैं। इसी तरह का फ़्लो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक पे लिखे गए नॉवेल्स में नज़र आता है, जो फ़्लो दरअसल कैरेक्टर्स के दिमाग पे चलता है जिनको राइटर्स रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में फ़िक्शन में इस टेक्निक को एडॉप्ट किया गया था। विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है कि स्ट्रीम मीन्स छोटी नदी जो बहती रहती है, जिसके बहने का अमल नॉन स्टॉप होता है। वैसे ही इस टर्म में स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है। थॉट्स का सिलसिला नॉन स्टॉप चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया, पर 1920s में इसको मज़ीद इम्प्रूव किया गया। इस पर फिर से सोचा गया। जेम्स जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने बुक यूलाइसिस में थोड़ा डेवलप किया और डेवलपमेंट डिफरेंट वेराइटीज़ पर डिपेंडेंट थी। उसके बाद डोरोथी रिचर्डसन ने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने बुक पिलग्रिमेज में डेवलप किया। इस नॉवल की 12 वॉल्यूम्स से, जिनके पूरे 12 वॉल्यूम्स में इन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से ये टेक्निक यूज़ की है। इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ आती है, जिन्होंने भी अपने नॉवेल्स जैसे मिसेस डॉलावे और टू द लाइट हाउस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ की। इसके बाद एक बहुत ग्रेट अमेरिकन नॉवेलिस्ट विलियम फॉकनर ने अपने नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में इस टेक्निक को यूज़ किया। ये नॉवल दुनिया के कॉम्प्लेक्स नॉवल में से एक में शुमार होती है और कमर्शियली भी ये नॉवल बहुत सक्सेसफुल रही, जिसके बायस फॉकनर को पजीराई मिली और वो फेमस हुआ। यहाँ तक बात हुई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। अब हम इससे मिलती जुलती एक और टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जो है इंटीरियर मोनोलॉग। इस टेक्निक में कैरेक्टर खुद से बात करता है। हम नॉर्मली खुद से बात करने वाले को पागल बोलते हैं, पर वो पागल नहीं होता, क्योंकि उसको लिटरेरी टर्म्स या टेक्निक्स में हम इंटीरियर मोनोलॉग बोलते हैं। इसको कुछ क्रिटिक्स ने भी अपने वर्क्स में यूज़ किया है, जैसे टी.एस. एलियट की एक फेमस पोम है लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक। इस पोम में एक आदमी होता है जो अपने बिलवड से कुछ बोलने जाता है तो खुद से ही बातें करता है। क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक टेक्निक है जो लिटरेरी वर्क्स में यूज़ होती है। अब ये ऐसा होता क्यों है कि आदमी खुद से बात करे? ये अक्सर डिप्रेशन में होता है, जब आदमी के आसपास कोई नहीं होता जिसको वो अपनी बात बताए, तभी कैरेक्टर्स खुद से बात करते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग को समझा। Thanks for watching complete video.